जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। अच्छा दोस्तों, दो खबरें हैं बांग्लादेश से बड़ी तगड़ी। पहली खबर तो यह है साहब कि मोहम्मद यूनुस जो हैं वो चीफ एडवाइजर कह लीजिए, उनको सर्वे सर्वा कह लीजिए, जो मन चाहे कह लीजिए, बांग्लादेश के जो आज की तारीख में बांग्लादेश चला रहे हैं, उनका दिल धड़का और उन्होंने बांग्लादेश में एक बहुत बड़ी मीटिंग ली। मेरे पास कुछ डिटेल्स हैं, सारे डिप्लोमेट्स को बुलाया, जो भी ढाका में उनके एम्बेसीज होंगे या हाई कमीशन होंगे, तो वहां पे भैया इन्होंने बुलाया सबको। और ये होटल इंटरकॉन्टिनेंटल इन ढाका, वहां पे बुलाया और बोला कि साहब जो मिलियन प्लस रोहिंग्या हैं। अब देखिए, दोनों खबर मैं आपको बांग्लादेश की दूंगा और दोनों के दोनों इंटरकनेक्टेड हैं दोस्तों, दोनों इंटरकनेक्टेड हैं और दोनों अलग खबर हैं लेकिन इंटरकनेक्टेड है। अब मैं बताता हूं कि साहब जो 10 लाख रोहिंग्या हैं बांग्लादेश में, हम उनके हक की बात करेंगे, हम उनके जो राइट्स हैं हम उनकी बात करेंगे, वो परेशान ना हो हम उनकी बात करेंगे, हम उनको सपोर्ट करते रहेंगे और ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशंस करते रहेंगे और इवेंचुअल रिपैट्रिएशन टू देयर होमलैंड म्यांमार विद सेफ्टी, डिग्निटी एंड फुल राइट्स। ठीक है कि म्यांमार से आए हैं, उनको वापस भेजना है। लेकिन देखो दोस्तों, यही चक्कर होता है व्हेनेवर यू इलेक्ट एन एक्टिविस्ट। मैं किसी खास इंडियन पॉलिटिकल लीडर का नाम नहीं लूंगा, ठीक है, मैं किसी भी इंडियन पॉलिटिकल लीडर का नाम नहीं लूंगा। आप जानते हैं कि मेरी नॉलेज पॉलिटिक्स में थोड़ी सी कम है, तो मैं इसमें पढ़ता भी नहीं हूं। लेकिन व्हेनेवर यू, आप देखना, आप कभी भी देखना, अगर कोई एक्टिविस्ट हो, उसके पास्ट में अगर एक्टिविज्म हो, उसके अतीत में अगर एक्टिविज्म हो, और जब वो कुर्सी पे बैठेगा वो वैसे ही काम करेगा जैसे एक्टिविस्ट, जैसे धरना, जैसे प्रदर्शन। ये खून से नहीं निकलता, क्योंकि देखो काम करने में मेहनत लगती है ना यार, आपको रिजल्ट देने, अकाउंटेबिलिटी होती है। धरना देना बड़ा आसान है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ सब लोग, डफली लेके आ जाओ। तो डफली लेके कुछ स्टूडेंट्स को पकड़ लिया, 35-40 साल के जो स्टूडेंट हैं जिनका पीएचडी खत्म नहीं हो रहा, उनको लेके डफली में ड सारा रा आपने ड्रामा अपना शुरू कर दिया। दिस इज द इजीएस्ट थिंग यार, ये सबसे आसान काम है। मोहम्मद यूनुस को आपने चीफ एडवाइजर कह लो, कुछ कह लो, उसको बांग्लादेश का आपने बना दिया, वो बात ही एक्टिविस्ट जैसी कर रहा है। ओ भाई, तुम्हारे देश के अंदर रोहिंग्या आ रहे हैं इलीगली, अब वो देखो कितने डेस्परेट होंगे कि उनको बांग्लादेश अच्छा लगता है। आप ये भी स्टोरी समझो ना यार, जिसके लिए बांग्लादेश ही बिल्कुल अमेरिका बन गया है, तो उसके कितना बेड़ा गर्क होगा। लेकिन व्हाट यू शुड डू इज यू शुड सिट डाउन विद द गवर्नमेंट और द हुंता इन म्यांमार एंड से कि बॉस इनको वापस लो यार, दे आर नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ह्यूमैनिटेरियन ये सब बकवास की बातें हैं, ये सब फ्रॉड बातें हैं। ह्यूमैनिटेरियन ठीक है, एक लेवल तक ठीक लगता है, अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं आप भेजो वहां पे, मना करने की कोई गलत बात नहीं, आपको मदद करनी चाहिए, आप मना मत करो किसी को, आप भेजो, आपको जो भेजना है भेजो, खाना भेजा, मेडिसिन, फर्स्ट एड वर्कर्स, हॉस्पिटल स्टाफ, अगर आपको टेम्पररी हॉस्पिटल्स वहां पे लगाने हैं सब लगाओ यार, किसने मना करा है। अब आप बोलेंगे मेजर साहब आप क्यों बात कर रहे हैं, अगर बांग्लादेश, मैं कह रहा हूं 1 मिलियन नहीं, 100 मिलियन, 50 मिलियन, 10 मिलियन रखना चाहता है रोहिंग्यास, आपको क्या प्रॉब्लम है। मैं बताता हूं मुझे क्या प्रॉब्लम है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बांग्लादेश को म्यांमार के साथ मिला दें पूरा, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम इफ बोथ बिकम वन कंट्री। ठीक है, नाउ आई टेल यू व्हाट इज द प्रॉब्लम। एक बांग्लादेशी अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, उसका नाम है अली रियाज, और ये प्रोफेसर है इलिनॉय स्टेट यूनिवर्सिटी में। इनकी बड़ी खबरें चल रही हैं भाई साहब आजकल, ये वहां से ज्ञान दे रहे हैं, अमेरिका में रहते हैं, बांग्लादेश के बारे में ज्ञान दे रहे हैं, कह रहे हैं कि एक्सट्रेडिशन होना चाहिए शेख हसीना का, शेख हसीना को बांग्लादेश फॉर्मली रिक्वेस्ट करे। अच्छा, ये बांग्लादेशी गवर्नमेंट में भी बात हो रही है कि हम इंडिया से रिक्वेस्ट करेंगे कि शेख हसीना को वापस बांग्लादेश भेजो, शेख हसीना जेनोसाइड करा है, शेख हसीना ने लोगों को मारा है, शेख हसीना की ट्रायल होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये बहुत बुरी औरत है, इसने टॉर्चर करा है, सप्रेशन ऑफ पॉलिटिकल ओपोनेंट्स करा है, और दुनिया भर की चीजें हैं। और ये कोट कर रहे हैं 2016 में इंडिया और बांग्लादेश की एक ट्रीटी साइन हुई थी, एक्सट्रेडिशन ट्रीटी। उस समय शेख हसीना प्राइम मिनिस्टर थी, इधर मोदी जी थे, इन्होंने साइन कराया, बोला कि ठीक है साहब हम वापस भेजेंगे, आप वापस भेजना, जैसे भी किसी के ऊपर क्राइम का मतलब कोई एक्यूजेशन होगा, कोई स्टैंड ट्रायल हियर, इसका पूरा एक प्रोसेस होता है। अब पहली बात तो यह है कि भारत को भेजना नहीं चाहिए शेख हसीना को, बिल्कुल नहीं भेजना चाहिए। उसका कारण है, अगर भारत ने भेज दिया शेख हसीना को वापस, तो ये तो दरिंदे हैं वहां पे,
ये तो पागल के बच्चे हैं। आपने देखा इन्होंने क्या करा शेख हसीना के घर में घुस के। देयर मॉब, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द बांग्लादेशी पीपल बाय द वे, लेट मी बी वेरी क्लियर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द बांग्लादेशी पीपल, आई एम टॉकिंग अबाउट द बांग्लादेशी मॉब। जान से मार देंगे, वो तो इलेक्टेड लीडर्स के घर में घुसते हैं और उनको जान से मार देते हैं। जो कहते हैं ना सिविलाइजेशनल वैल्यूज, जो हम बात करते हैं एजुकेशन की, जो हम बात करते हैं कल्चर की, ये कल्चर वल्चर कुछ नहीं है बॉस, ये कुछ नहीं है, ये भीड़ है, ये मॉब है। और मॉब जस्टिस उसको नाम दिया जाएगा, उसको ब्रांड करा जाएगा, घुस जाओ। ये शेख हसीना निकल गई वहां पे, इंडिया आ गई, इसकी जान बच गई, भैया इसको निपटा देते घर के अंदर, इसके घर के अंदर निपटा देते। वो किसी को, ये चीफ जस्टिस कोर्ट में बैठा है सुप्रीम कोर्ट के बाद बोला कि नहीं ये रिजाइन करेगा। अब वो चीफ जस्टिस क्या करेगा, अपनी प्रॉपर्टी सस्ते में बेचेगा, बाहर भागेगा। तो शेख हसीना ने जो भी करा, आपके इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म बांग्लादेश की इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि यू कैन होल्ड पीपल टू अकाउंट। आप लोगों के खुद पता नहीं 5 बार कू हो चुकी है यार। एक बार तो भाई साहब हफ्ते 10 दिन के अंदर 2-3 बार कू हुई थी इनकी। वेडनेसडे को कोई और था, सैटरडे को कोई और था आर्मी चीफ। कू पे काउंटर कू। जब तुम्हारा अंदर से ही सिस्टम सड़ा हुआ है, अंदर से ही बेड़ा गर्क है। अब ये बात क्यों रिलेटेड है, मैंने बोला कि दोनों खबरें रिलेटेड थी। ये भाई इस तरीके से रिलेटेड हैं कि 2016 में मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ होम हुआ करते थे किरण रिजिजू। आपको पता है किरण रिजिजू अरुणाचल से बिलोंग करते हैं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं भाजपा के। ही वॉज द मिनिस्टर ऑफ स्टेट। उन्होंने पार्लियामेंट में एक क्वेश्चन था, उसके आंसर में उन्होंने बताया, 2016 की बात है ये 2024 है, 16-24 यानी कि भाई 8 साल हो गए, 8 साल। उन्होंने क्या बोला था पार्लियामेंट में आपको पता है कि भारत में 2 करोड़ इलीगल बांग्लादेशी हैं। 2 करोड़ यानी कि 20 मिलियन इलीगल बांग्लादेशी भारत के अंदर बैठे हुए हैं। तो ये जो मोहम्मद यूनुस है, या ये बंदा है अली रजा या रियाज, माफ करना अली रियाज है इसका नाम, और भी जो बाकी बांग्लादेशी ये कह रहे हैं ना कि शेख हसीना को भेजो, शेख हसीना को भेजो, शेख हसीना को भेजो, उससे कह रहा ठीक है हम भेज देते हैं। 2 करोड़ का क्या करोगे पहले ये तो बताओ। ये हमने ठेका ले रखा है नासूर पालने का। इज इट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी? ये चोरी से अंदर आते हैं बांग्लादेशी, भारत के अंदर भरे हुए हैं, तुम्हें रोहिंग्या पालने, तुम पालो यार। अपने तुम पाल नहीं पा रहे। मैं मोहम्मद यूनुस से कह रहा हूं तुम अपने पाल नहीं पा रहे, अपनों को तो तुम भारत भेज रहे हो और तुम रोहिंग्याओं के लिए तुम्हारा दिल धड़क रहा है। यही दैट इज द प्रॉब्लम दोस्तों। जब आपके पास एक्टिविस्ट लीडर्स होंगे ना, जो एक्टिविज्म में मुलव्विस रह चुके होंगे कभी, वो ऐसे ही बेड़ा गर्क करते हैं, बिकॉज दे डोंट नो एनीथिंग आउटसाइड रैलीज एंड प्रोटेस्ट्स। काम कैसे होता है, द नट्स एंड बोल्ट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन दे आर नॉट अवेयर एंड दे आर नॉट इंटरेस्टेड यार। वही ढफली सारा रारा, इनका काम ही यही है, इनकी ग्रूमिंग ही यही है। अब भारत में है 1-2 जो प्रोफेशनल एक्टिविस्ट हैं, आप बना दो किसी स्टेट का चीफ मिनिस्टर, फिर आपने देखना खुद की सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे, बिकॉज प्रोटेस्ट इज द ओनली थिंग दैट दे नो। हैं 2-4 लोग, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, वो एक्टिविस्ट हैं, आप उनको बना दो मुख्यमंत्री, अपनी सरकार के खिलाफ अनशन पे बैठ जाएंगे वो। कोई उनको बोलेगा भाई साहब आप तो मुख्यमंत्री हैं, आप अपनी सरकार के खिलाफ कैसे बैठ सकते हैं, आप ही तो सरकार हो। क्या नहीं, हम प्रोटेस्ट करते हैं। यही बांग्लादेश में हो रहा। मैं बांग्लादेशियों को यह कहना चाहता हूं कि ठीक है आपको शेख हसीना चाहिए ना, आप शेख हसीना लो, और मैं कहता हूं भारत को कि आप भेजो, लेकिन सबसे पहले ये 2 करोड़ बांग्लादेशी जो हैं यहां पे, जो छाती में मूंग दल रहे हैं, सबसे पहले इन 2 करोड़ बांग्लादेशियों को यहां से निकालो। हमने क्या ठेका ले रखा है इनका? वी वेंट टू वॉर बिकॉज ऑफ दीज गाइज यार। और मैं वो बात नहीं कह रहा कि पाकिस्तानी फौज से, ये इतने अंदर आ गए थे 1970-1971 में, इतने ज्यादा ईस्ट पाकिस्तानीज यहां पे आके सेटल हो गए, इतने ज्यादा सेटल हो गए दोस्तों कि मतलब वी हैड टू गो टू वॉर। दैट वाज वन ऑफ द रीजंस, वो एक कारण था 1971 की लड़ाई का। इलीगल इमिग्रेशन वाज वन ऑफ द मेन रीजंस फॉर 1971 वॉर। कई कारण थे, 5-7 कारण थे, उसमें से एक ये भी था। कोई मानने को तैयार नहीं। शेख हसीना को वापस, शेख हसीना को, ओए भाई ले लो शेख हसीना को वापस, ये 2 करोड़ का हिसाब दो पहले। एज एन इंडियन सिटीजन मैं ये जानना चाह रहा हूं इन 2 करोड़ को। इसीलिए दोस्तों एनआरसी जरूरी है। इनको एक एक को पकड़ के निकालो यहां से। इन्होंने गंद मचा रखा है हमारे देश में, इन्होंने गंद मचा रखा है। ये पता नहीं कैसे टाप के आते हैं, फांद के आते हैं। वी शुड टाइटन आवर बॉर्डर सिक्योरिटी, पूरा सील करिए बॉर्डर। और बहुत अच्छा हुआ मैंने पता लगा कि वो कोई स्मगलर था, पता नहीं कौन था एक जमाने में। ये फोटो देखिए दोस्तों, ये फोटो देखिए, बीएसएफ का जवान है जिसको ऐसे डंडे पे उसकी लाश टांग के ला रहे हैं लोग। ये बहुत पुरानी फोटो है, ठीक है। और वहां पे हर समय, इस बार बीएसएफ ने बहुत अच्छा, मैं सल्यूट करता हूं यार उस बीएसएफ के ऑफिसर को जिसने हुक्म दिया कि ठोको, वहीं पे ठोका इन्होंने।
बांग्लादेशी स्मगलर जो पार आता टोको। ये ऐसी ही बात मानते हैं, ये इतने आ गए हैं अंदर, इतने ज्यादा आ गए हैं। शेख हसीना चाहिए तुम्हें? शेख हसीना चाहिए? तुम पहले 2 करोड़ को वापस लो यार, तब हम मानेंगे तुम में कितना दम है। ठीक है, वहां पे रोहिंग्या के लिए तुम्हारा दिल धड़क रहा है, और ये जो है इनका तुमने हमारे यहां फ्रॉड कर रखा है सबका सब। सबको करो वापस, पहले बांग्लादेशियों को।